आजकल मैं देख रही हूँ कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पार्षदों का कहर है। कभी पार्षद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, छह छह पार्षद अलग अलग इलाकों के एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी के घर पर ही हमला कर देते हैं, उसकी दीवार ही तोड़ देते हैं, जेसीबी चला देते हैं। और उसके उल्टा जिसके घर पे चढ़ाई करते हैं उनकी पत्नी, उनके बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको जलाने तक की कोशिश करते हैं। उन्हीं के ऊपर हत्या करने की धारा लग जाती है, फिर हाईकोर्ट से हट जाता है। बात कर रही हूँ प्रवीण भारद्वाज देहरादून की। मगर जो गणेश जोशी विधायक हैं, जिनके ऊपर उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति होने का आज आरोप है, वो बोल नहीं रहे भाई। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि संजय नौटियाल पर यह आरोप है कि वो पार्षद आपका खासम खास है। और प्रवीण भारद्वाज ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि जितने पार्षदों ने उसके घर पे हमला किया था, जमीन का खेल था, जमीन कब्जाना था, वो सारे पार्षदों को उन्होंने कहा था गणेश जोशी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके खासम खास बताया था। और जनता इंतजार कर रही है कि उस पर जवाब दे। जब तक वो उस पर जवाब देते तब तक दूसरा मामला आ गया जिसमें पता चला जी आय से अधिक संपत्ति होगी, उस पर भी जवाब नहीं आया। लेकिन इन महोदय के ऊपर फिर बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपको एक और महिला की बताती हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि संजय नौटियाल नाम का पार्षद जो है उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया, क्योंकि उनकी एक संपत्ति है जहां वो एक छोटा सा स्कूल चलाती हैं और मुफ्त में गरीब बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाता है, और लॉलीपॉप स्कूल है शायद। और वहां पर कुछ लोग उनका हवा पानी बंद कर रहे थे। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया और कहा कि संजय नौटियाल जो पार्षद है और जो गणेश जोशी का करीबी है, उसके कहने पे ऐसा हो रहा है। फिर पटवारी वहां गया जब वो जिलाधिकारी सोनिका से मिल के आए। उसके बाद अब क्या होगा आगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक और मामला आया। अब ये गजब है। अब इस मामले में मुझे एक व्यक्ति मिले नगर निगम में, और ये पूर्व सैनिक है। और ये पूर्व सैनिक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट करी गई। उनकी समस्या ये है कि उनके घर के सामने कोई नाली बनाई जा रही थी, तो वो नाली बनाने वाली बात पे मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि नाली बनाई जा रही थी तो उनको दिक्कत हो रही थी, और क्योंकि वो गाड़ी अंदर नहीं ले जा पा रहे थे तो उसका समाधान क्यों नहीं निकाल पाई, ये मेरे को क्लियर नहीं है कि नगर निगम ने उनकी समस्या का समाधान उन्हें क्यों नहीं दिया। लेकिन दूसरा जो आरोप है कि वहां पर एक पार्षद ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट करी। भाई कोई भी कुछ भी कर रहा है क्या? सुनील उनियाल गामा जो मेयर हैं उनके ऊपर तो कितने आरोप है। कभी अपनी पत्नी को, कभी अपने बेटे को, कभी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दिलवाते रहते हैं। किसी को नौकरी दिलवा देते हैं, किसी को तो ज़मीन ही ये दिलवा देते हैं सस्ते दामों पे, लीज पे। तो इतने सारे आरोपों के बाद अगर इतने जो सीरियस आरोप लग रहे हैं पार्षदों के ऊपर, क्या इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा? आपको मैं सुनवाती हूँ इस पूर्व सैनिक की बात, जो मुझे इस बात से ज्यादा आहत लग रहे हैं कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही, कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो भाई आप लोगों को अधिकारी बनाया क्यों गया है? अधिकारी का काम होता है कि वो लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान दे। ये व्यक्ति नगर निगम में बाहर पोर्च के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगा रहा है, मगर इतनी शर्म नहीं आती मेयर सुनील उनियाल गामा को कि वे जाकर उससे बातचीत करें। इतना अहंकार काहे का? मेयर साहब, आपको जनता ने चुना है, इतना अहंकार काहे का? आपके जो कमिश्नर है गौरव कुमार जी के ऊपर जिस तरह से महेश जीना भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बदतमीजी करी, हम सब ने आवाज उठाई। मगर आज मैं गौरव कुमार जी से पूछना चाहती हूं कि भाई आप इनको बुलाकर इनकी बात को सुनिए ना। समाधान तो बाद में निकलेगा, पहले सुनने का तो काम करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप इस बात को करेंगे। भाजपा के नेताओं को
पदाधिकारियों पर मुझे कोई भरोसा नहीं, मगर इतना भरोसा मैं अपने अधिकारियों पे करना चाहती हूं कि वो कार्य करेंगे। ठीक वैसे जैसे जिलाधिकारी ने पटवारी को इमीडिएटली रेखा मजूमदार के मैटर में इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ और देखो कि यह मामला क्या है, और पटवारी ने संपर्क किया रेखा मजूमदार को और उसमें वो मौके पर गए और उन्होंने देखा कि वहां क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज बता रही हैं कि उत्तराखंड में टोटल केओस और एनार्की चल रही है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। मतलब ऐसे चलती हैं क्या सरकारें, ऐसे चलता है प्रशासन? सोचिए और जब गलत हो तो आवाज उठाइए। हाँ, और एक जरूर बताना चाहूंगी एक बात कि ये जितने लोग पार्षदों के द्वारा पीड़ित हैं, इन्होंने भी एक ग्रुप बना लिया है अब, क्योंकि पार्षद जो हैं जिस तरह से अपने अहंकार में अति मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, जंगलीपना कर रहे हैं, उसके खिलाफ ना केवल मामला कोर्ट में जाता है, ना केवल कंप्लेंट्स पुलिस के पास आती है या प्रशासन के पास आती है, परंतु अब जनता आवाज उठाती भी है। इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो इस ग्रुप को संपर्क करिए ताकि आप सब एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ सके, क्योंकि जब तक समाज के लोग स्वयं सामने नहीं आएंगे अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग करे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, तो आवाज उठाइए, क्योंकि उन लोगों को, खास करके इन पार्षदों को चुना ही है आपने, भले ही इनके सर पर हाथ हो किसी बड़े मंत्री का, जैसा इसमें इस बार मैं देख रही हूँ का आरोप लग रहे हैं, बार बार ये आरोप लग रहे हैं गणेश जोशी जी के ऊपर, जो बेहद ही दुख की बात है कि जो मंत्री हैं उनका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, जनता को ऐसा लग रहा है। ये गलत बात है। बाद में क्या करने में बैठ गया, अब करो काम भाई, अब क्यों डर रहा हूँ उसको देखकर, है उसका जूता मारो, कुछ भी करो, मेरे ये मीडिया चैनल में देखो, नजर इंडिया में देख लो, है आप यहाँ से जा रहा, सामान नहीं मिल रहा है, दबाव डाल रहा सजी में, और दिल्ली जा रहा है, और दिल्ली से अरे दूसरा काम होता है, जूतों के माले होती। कौन? ये सुनील गामा, गौरव साहब को पहले वाले मेयर साहब हैं, मेयर नहीं मेयर साहब, हाँ, तो ये गौरव साहब भी उनको सामान मिला, डीएम साहब को मिला, ये दूसरे को साहब को मिला, गोयल साहब को मिला, ये गौरव साहब थे उनको मिला, इनको सामान नहीं मिला, नाराज हो गए और इन्होंने दबाव डाला सचिव पे। सचिव का नाम मेरे को पता है। नहीं, गणेश जोशी जी से क्या दिक्कत है आपको? गणेश जोशी से ये दिक्कत है कि वो मेरा ये फौज का सिपाही था और मैं उसके बारे में करता था, वो भगोड़ा है। हाँ, आप बताइए। हाँ, तो इसलिए वो आया तो मेरे को सलूट मारता था, तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा भाई तू गलत काम कर रहा है। आप अपनी समस्या बताइए ना कि आपने एक जमीन खरीदी, कहाँ पे है ये जमीन? गणेश जोशी के बगल में है। एक मिनट, आप बीच में मत आइए ना। हाँ, गणेश जोशी के बगल में, उनके घर के बगल में। हाँ ठीक है, हमारे गणेश जोशी का घर तो अपने ताऊ की जगह में है। आप वो छोड़ दीजिए, आपने जमीन खरीदी, अब उस जमीन पे आपने घर बनाया, उसके लिए परमिशन ली होगी, मकान पर। हाँ, ठीक है, तो ये नाली की समस्या है। नाली की समस्या इसलिए है, रोड मैंने 25 लाख गणेश जोशी से बढ़ाई, मैंने कहा रोड जो है 25 कर दो, नाली मैंने कहा खुद मैं करूंगा इसको सफाई, जब मैं कर ही रहा हूँ, नगर निगम तो करता है नहीं, मैंने 2 बार सफाई कर दो, आज 3 साल बाद में सफाई नहीं हुई अभी तक। तो आप इसलिए बैठे हैं कि वो 3 साल से सफाई नहीं हुई, या सफाई नहीं हो रही है, और जो ये नगर निगम ने दीवार बनाई है दूसरी पार्टी के लिए, उनका खाता खतौनी अलग है, और 9 इंच की दीवार को कहीं पर 4 इंच और कहीं पर 7 इंच और कहीं पर 9 इंच है, 172 फीट। किसी को मेहताब सिंह बिष्ट की फैमिली को बिगड़ेली देवी, ये सिगरेली देवी। आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं ना, किसी की कोई बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है। आप सिर्फ ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है। कभी कह रहे हैं आप कि 2020 में और 22 में आपके साथ कुछ हुआ, आपने कंप्लेंट करी, अभी आप नाली की बात कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों बैठे हैं? मैंने फैमिली के नाम से मकान बनाया और मैंने उसमें 4 दीवारें कर दी, ठीक है, और ये गेट मध्य लगा दिया, 5 परिवारों को 5 चाबी दे दी, ठीक है। तो नगर निगम उस गेट को पहले उखाड़ के भी ले गया, और नाली स्वयं बनी हुई थी। नगर निगम आया, बोला कि हम करते हैं, मैं मेयर हूँ, जो मर्जी हम करें, और नाली बनाएंगे। हमने कहा नहीं। इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने मेरे को मार दिया, धक्का मार दिया, मैं हॉस्पिटल चले गया, उसके कारण उन्होंने नाली का निर्माण कर दिया। नाली भी कभी यहाँ तोड़ रहे हैं, कभी वहाँ तोड़ रहे हैं, लोगों ने गुमराह किया कि मत तोड़ उसको। आपने कंप्लेन करी? हाँ,
सब जगह कंप्लेंट हुई, किसी की दे रहा हूँ तो मैं। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मैं इसलिए बैठा हुआ कि मेरे को नगर निगम न्याय दे रहा है। 8 बार तो मैंने वहाँ से डीएम के ऑफिस से चिट्ठी आ गई यहाँ है, स्पष्टीकरण के आदेश मिल गए हैं, क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए स्लिप भी बढ़ा दिए। ठीक, उनके लिए जब अगर स्लिप नहीं बढ़ाते उनकी गाड़ी अंदर कैसे जाती? इससे पहले कहाँ थी उनकी गाड़ी? और जो पार्षद का आप नाम ले रहे हैं सत्येंद्र, हाँ हाँ, क्या है पूरा नाम? सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ। हाँ। कौन से वार्ड की बात कर रहे हैं आप? वार्ड नंबर 11। तो सत्येंद्र नाथ अभी भी आपके पार्षद हैं? अभी पास है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? उसने मारने के लिए आ गया। वो उस क्षेत्र में किसी को आने की आज्ञा ही नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। नहीं, कोई नहीं आ रहा, तो वो कैसे आ गए? गणेश जोशी का कौन? सत्येंद्र मेरा नाथ। घर तो वहीं पर बगल में है। वो तो मारने के लिए आए मेरे को। नहीं, सत्येंद्र नाथ अगर आके आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो आपने तो कंप्लेंट दी होगी हाँ, पुलिस में। पुलिस में दी है और सब इतना करने का मैं भी दी है। क्या आपका पार्षद क्या कर रहे हैं? 100 पार्षदों के सामने बोला मैंने, यहाँ पर 100 पार्षद थे उस दिन, 100 पार्षद में से आपके सामने 100 पार्षद में से कितनों ने आपका साथ दिया? मैं सबने बोला कि ये मेयर जो है यहाँ पर बदतमीजी से बात करता है। नहीं, मेयर साहब के ऊपर मत जाओ ना, आप तो अपने पार्षद के बारे में बताओ कि क्या दिक्कत उन्होंने आपकी बोला ये उनसे है। बदतमीजी आपकी दिक्कत मेयर से नहीं है, हाँ। है ना? तो आपकी दिक्कत सत्येंद्र नाथ से हाँ, है। तो सत्येंद्र आप नाथ। उनके बारे में बताओ कि क्या कह रहे हो आप? मुझे ये क्या है कि सत्येंद्र नाथ पहले मेरे से अच्छा प्यार करता था, पर ये क्या है कि नाली पर विद्रोह मच गया। उसने बोला नाली बनाओ, किसने बोला नहीं बनाना है? हाँ। नाली पहले बनी हुई थी, हमने बना रहे थे। तो उसने क्या किया कि लोगों को लाया कट करके। तो 2022 से अब तक नाली नहीं बनी है, तो आप कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? नाली बनी हुई मैडम, नाली तो पहले से बना रखी थी, आज से 20 साल पहले से। अब फिर? दोबारा नाली का निर्माण किया, मेरे साहब कायदे से बोला। तो नई नाली से आपको क्यों दिक्कत हो रही है? नाली से ये हो रहा है कि मेरे घर में अतिक्रमण हो गया। अच्छा। मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा रही है। बिजली के पोल जो नाली में था, हाँ। नाली के ऊपर था, उसको बीच नाली में ले आए। अब मेरे घर के सामने आया तक पहुंचा गया, मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा रही है। अब मेरे टायर भी तोड़ दिए उन्होंने, उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। और गमले ले गए, पौधे भी ले गए 15-15। इसमें मुझे न्याय मिलना चाहिए मैडम। तो आपका कहने का मतलब यह है कि समस्या है, लेकिन उसमें सत्येंद्र नाथ ने आपके साथ मारपीट करी, हाँ। वो नहीं होना और ये चाहिए। जो है बगल में जो है ठेकेदार प्रदीप रावत, नवीन जोशी और 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और दीपक शर्मा और प्रवीण बलोनी, इन्होंने मेरे को मारा है रात को 9 बजे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरे वो, ये उठाऊँ मैं आज कपड़े को पहन के देख रहे होंगे कि ये है रात को 9 बजे मारा इन्होंने। अब मैं हॉस्पिटल के तैयार हो गया ये कल के साथ है। और तब बोल रहे कि तुम्हारे पास आदमी नहीं है। ये मैं नगर निगम आया, ये धंधे में बैठा मैं नगर निगम में। ये तो अभी किसी ने बात करी आपसे? नहीं, अभी नहीं करी बात, तो सब सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है। चिट्ठियाँ देखो, ये साइन करा के मेरा इनके बारे में, ये नाली का निर्माण हो रहा था, ये 2 आदमी कर रहे हैं। ये इतने आदमी उस दिन फौजी लाया था माँ, इन फौजियों को देखो, बोला गवाह नहीं है, लिस्ट बताओ जो साइन कर रखे जो। ये कौन है? ये कौन? फौजी हैं पूरे हमारे। अच्छा, आपके साथ आए थे? ये ड्रेस पहन के आया था ये। अच्छा। हाँ, ये अभी और बताता हूँ मैडम। आपका पूरा नाम क्या है? शोभन सिंह सजवान। हाँ? शोभन सिंह सजवान। शोभन सिंह सजवान। अरमन्ना देवी। ये मैं पिछले दिवस घर में आया, मेरे को आने दिया वहाँ पर गांधी पार्क में। ये देखो, ये पुणे के मंदिर हमारा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी पालन हो रहा है मैडम। ये